नाज़िम जमीयत अहले हदीस हैदराबाद सिकंदराबाद डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी ने माह रमज़ान की अहमियत फजीलत पर जमीयत के मरकज़ लंगर हाउस में एक तफसीली बयान दिया। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो इस मुक़द्दस महीने में ज़्यादातर वक्त इबादत और अस्कार में गुजारें। आसिफ उमरी ने बताया कि जमीयत अहले हदीस की तरफ से शहर की मसाजिद में उलमा के खिताब और कुरान के दर्स का भी अहतमाम किया जाएगा। अल्लाह ताला यही चाहता है कि हमारे अंदर तक़वा पैदा हो, और तक़वा उसी वक्त पैदा हो सकता है जब हम अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पर अमल पैरा हों। मैं इस मौके पर आप तमाम को रमज़ान की आमद का इस्तक़बाल करते हुए इस बात की तलक़ीन करता हूँ कि नफ्स की पाकीज़गी का ख़ास ख्याल रखें, मसाजिद को पाक साफ़ रखें। ज़िम्मेदारान मसाजिद से गुजारिश है कि मुसल्लियों के लिए सहूलतें फ़राहम करें, और चूँकि गर्मा का महीना है इसलिए मसाजिद के अंदर हवा का भी और फ़ैन का भी इंतज़ाम करें, और साथ ही साथ इफ्तारी का भी इंतज़ाम करें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी को इफ्तारी करवाना, रोज़ा खुलवाना, ये भी बड़े अजर और सवाब का काम है। और याद रखें कि इस माह सियाम का एक अहम मकसद यही है कि हमारे अंदर भूखों की भूख का ख्याल हो, प्यासों की प्यास का ख्याल हो, और इंसानियत से हमदर्दी पैदा हो। मुआख़ात हमको ये रोज़े सिखाते हैं। रोज़े का एक अहम मकसद ये है कि हमारे अंदर सब्र और तहम्मुल पैदा हो। इसलिए ख़बरदार रोज़े की हालत में हम ऐसे काम ना करें जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो और लोगों को तकलीफ़ हो। रोज़े के यूँ तो बेशुमार फ़ायदे हैं। रोज़े का असल मकसद यही है कि हमारी रूहानियत मजबूत हो, और हमारे अंदर वक्त की पाबंदी का ख्याल रखें। हम हमारी सेहत के साथ रूहानी भी इससे फ़ायदे हैं। लिहाजा मैं आप तमाम से ये अपील और गुजारिश करता हूँ कि रमज़ान के महीने में अपने ताल्लुक़ को अल्लाह ताला से बढ़ाने के लिए कुरान से वाबस्ता हो जाएं, और कम से कम एक मरतबा इस महीने में कुरान को समझकर पढ़ने का अहद करें, और बुराइयों से बचें, और लोगों को सहूलतें फ़राहम करें। रिश्तेदारों में, ख़ानदान में जो परेशान हाल हैं उनके लिए साल में एक मरतबा मालदार लोग ज़कात निकालें और पहले उनको ज़कात दें, और साथ ही साथ इन्फ़ाक़ और अतियात सदक़ात के ज़रिए से भी उनकी मदद करें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला हमारे सौम व सलात को अल्लाह ताला कबूल फरमाएँ। और इस मौके पर मैं आप तमाम से ये अपील करूँगा कि जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद के बहुत सारे रिफ़ाही काम हैं, खिदमात हैं बैतुल-माल की, इनमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जैसे मैयतों की तजहीज़ व तकफ़ीन का मामला है, जमात अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ ये काम कर रहा है। शरई काउंसलिंग बोर्ड क़ायम है, सबाही मसाई मदारिस में जो है तालीम का इंतज़ाम है, फतावा बोर्ड भी मौजूद है। नागहानी हालात में रिलीफ़ का भी इंतज़ाम किया जाता है। दौरे इल्मिया, दौरे शरिया के अलावा यहाँ पर एक तहफ़ीज़ुल कुरान का मदरसा भी क़ायम है, और गुरबा मसाकीन की जो है मदद भी की जाती है, और एम्बुलेंस की सहूलत का भी इंतज़ाम है। और हर महीना बेवा ख़वातीन को यहाँ वज़ाइफ तक़सीम किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। महतरम व मुअज़्ज़ज़ दीनी और इस्लामी भाइयों, अहबाब जमात, ज़िम्मेदारान जमीयत, हल्क़े-जात, मसाजिद के तमाम ज़िम्मेदारान और नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं आप तमाम का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद अल्हम्दुलिल्लाह एक दीनी, दावती, इस्लाही, खालिस तंज़ीम है, और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से न सिर्फ पूरे तेलंगाना बल्कि पूरे भारत में जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद की सरगर्मियाँ और उसकी खिदमात मारूफ़ है। इस मौके पर मैं तमाम अहबाब का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ, और रमज़ान मुबारक की आमद से पहले आप तमाम को इस ज़मीन में चंद तजावीज़, चंद हिदायत पेश कर रहा हूँ। गौर से समाअत कीजिए। अल्लाह ताला ने तमाम मुसलमानों पर, सारे अहले ईमान पर साल में एक मरतबा रमज़ान के महीने में रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, और रोज़ों की फ़र्ज़ियत का मकसद तक़वे का हुसूल है। लिहाजा हम तमाम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि रमज़ान मुबारक के इस मुबारक साअतों का हम पास व लिहाज रखें, हलाल व हराम की तमीज़ का ख़याल करें, अल्लाह ताला की खूब इबादत करें,
دن میں روزے رکھیں، رات میں قیام اللیل کریں۔ ان دو اہم عبادتوں کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں۔ جمعیت اہل حدیث اس بات کی آپ تمام کو دعوت دیتی ہے اور پیغام دیتی ہے کہ ہماری تمام عبادتیں اسی وقت قبول ہوگی جب ان عبادتوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو۔ اس لیے روزوں کی فرضیت سے پہلے، رمضان کی آمد سے پہلے ہی ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں، ہر قسم کی برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں اور کسی قسم کے ایسے کام نہ کریں جس سے ہمارے احباب کو اور مسلمانوں کو تکلیف ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس نے روزے کی حالت میں برائی نہ چھوڑی اور گالی گلوچ ترک نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو ایسے روزوں کی کوئی ضرورت نہیں کہ صبح شام تک وہ بھوکا رہے۔